चेहरे की मुस्कान और अपने ऊंचे विचार यदि अपने पास हो तो सज्जनों, मैं कहता हूं जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी बहुत छोटा हो जाता है। हम अपने विचारों से अपने जीवन के बड़े से बड़े दुख को कितना हल्का, कितना छोटा कर सकते हैं, ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है। दुख यहां सबके जीवन में आता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है, पर अपने अपने विचार भाव से व्यक्ति कोई कोई सहज जीवन निकाल लेता है, किसी का जीवन कठिन हो जाता है। एक कथा याद आती है मुझे, कल राम कथा में शायद समय के कारण हम नहीं कह पाए थे। रामचरित्र में दो पात्र ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी आंख में आंसू नहीं लाए, कभी नहीं रोए। इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके सामने आके टूटा पर उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही देखी, वो कभी रोए नहीं, आंख में एक आंसू तक उनके नहीं आया। एक तो माता सुमित्रा और एक लखन जी की पत्नी उर्मिला, इन दोनों की आंख में साहब कभी आंसू नहीं आए। सब रोए, सबने विलाप किया प्रभु के वियोग में, पर उर्मिला और माता सुमित्रा, इनकी आंख में किसी ने आंसू नहीं देखा, चेहरे पर दुख की रेखा नहीं देखी, नहीं देखी। आप थोड़ा आगे बढ़िए, जब लखनलाल को शक्ति लग गई थी, हनुमंत लाल जब संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे तो अवध के ऊपर से हनुमंत लाल उड़ रहे थे। भरत जी ने नीचे से देखा कि कोई राक्षस, उन्होंने समझा कि कोई राक्षस अग्नि का पहाड़ लेकर के अवध के ऊपर से जा रहा है, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये पहाड़ हमारे अवध पर गिरा दे। हमारे तो जीवन में पहले से ही बहुत बड़ा संकट है, और यदि ये संकट का पहाड़ और टूट गया तो मैं अपने प्रभु को क्या जवाब दूंगा कि प्रभु की अनुपस्थिति में मैं अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सका। तो सज्जनों, भरत लाल ने हनुमान जी को नीचे से एक बाण मारा, और हनुमान जी के जाकर के जो बाण लगा, हनुमान जी राम 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 कह के पृथ्वी पर आके गिर पड़े। जब भरत लाल जी ने हनुमान जी के मुख से श्री राम का नाम सुना तो वो घबरा गए, सोचा कि ये तो मेरे प्रभु का कोई भक्त लगता है। दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके बोले, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तुम हो कौन। अवध के नर नारी बूढ़े बच्चे जवान सब आकर के हनुमान जी को चारों ओर से घेर लिया और पूछा कि भैया तुम कौन हो। हनुमंत लाल ने रो करके कहा, मैं प्रभु श्री राम का दास हूं। इस समय मेरे प्रभु श्री राम के जीवन में बहुत कष्ट है, माता जानकी का हरण हो गया है और लखन लाल को शक्ति लगी है, लखन प्रभु मूर्छित पड़े हैं। मैं उन्हीं के लिए संजीवनी लेकर के जा रहा था भरत भैया, पर अब तो बहुत विलंब हो गया, अब तो कोई भी घटना घट सकती। सज्जनों, जब अवधवासियों ने यह सुना तो जितने भी नर नारी बच्चे बूढ़े जवान वहां थे, सबकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। हे भगवान, विधाता को क्या मंजूर है, वो अभी हमें और कितने दुख दिखाएंगे, ऐसा सोच करके और माता जानकी के हरण का समाचार, लखन के मूर्छित होने का समाचार सुन करके अवधवासियों का हाल बेहाल हो गया। रोने लगे, बिलखने लगे, तड़फने लगे। पर सज्जनों, आश्चर्य देखिए, उस भरी सभा में दो लोगों के चेहरे बिल्कुल मुरझाए नहीं, इन दो के आंख में आंसू नहीं, जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े खड़े देखते रहे।
हनुमंत लाल ने सबके चेहरे देखे, सबकी आंखों से आंसू की धार बह रही है, पर जब इन दो के दर्शन किए तो हनुमान जी मानो आश्चर्य में डूब गए। ये क्या, ये कौन है? यहां सब लोग रो रहे हैं और ये दोनों शांत खड़े हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर के पूछा, माता मैं पूछना चाहूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा, पर मैं पूछना चाहता हूं, यहां सब रो रहे हैं, आप शांत खड़े हैं, आप हो कौन? क्या आप अवध से नहीं हो? कहीं बाहर से आए हैं आप? तो किसी ने बताया, हनुमान ये लखन की मां है और ये लखन की पत्नी है। ये सुनकर के हनुमान जी के चरणों के तले सज्जनों पृथ्वी खिसक गई और सोचने लगे कि कमाल है, दोनों ही लखन के खास हैं और दोनों के चेहरे पर कोई दुख नहीं, आंख में आंसू नहीं। एक का बेटा है जो मूर्छित पड़ा है, एक का सुहाग खतरे में है, पर दोनों की आंख में आंसू नहीं। तो पूछा माता सुमित्रा को, माता क्षमा करना, पर मैं पूछना चाहूंगा, आपके बेटे के प्राण संकट में हैं, आपको दुख नहीं होता? आपको तकलीफ नहीं होती? माता ने मुस्कुरा करके कहा, हनुमान दुख कैसा? अरे हनुमान, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा लखन मूर्छित हो गया है, मुझे तो चिंता मेरे राम की हो रही है कि मेरा राम जंगल में अकेला रह गया होगा। इस समय मेरे राम के ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरा राम उस वन में अकेला है। शत्रुघ्न बगल में खड़े थे, शत्रुघ्न का हाथ पकड़ करके माता ने कहा, शत्रुघ्न जल्दी कर, तैयार हो और दौड़ करके वहां जा जहां मेरा राम जंगल में अकेला है। मेरे राम को अकेला मत छोड़ो भाई, मेरे राम को अकेला मत छोड़ो। हनुमान मुझे चिंता लखन की नहीं, मुझे परवाह मेरे राम की है। मेरा राम सुरक्षित है तो लखन सुरक्षित है। और आज मैं तो विधाता ब्रह्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे राम की सेवा के लिए दो दो बेटा दिए। अरे हनुमान, अभी तो एक बेटा मूर्छित हुआ है, राम की सेवा के लिए मेरे पास दूसरा बेटा सुरक्षित है। जब तक मेरा दूसरा बेटा सुरक्षित है तो मुझे दुख किस बात का। मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे दोनों बेटाओं को राम के चरणों की सेवा मिले। यह है ऊंचे विचार। उच्च विचारों से जीव अपने बड़े से बड़े दुख को कितना छोटा और कितना हल्का कर सकता है, यह केवल विचार पर निर्भर करता है साहब। अब आई बारी माता उर्मिला की। हनुमान जी ने पूछा, माता आप तो उनकी पत्नी हैं, आपके पति, आपका सुहाग सिंदूर खतरे में है, आपको दुख नहीं होता? आपको तकलीफ नहीं होती? उर्मिला ने भी मुस्कुरा करके कहा, हनुमान कैसा दुख, काहे का दुख? हनुमान एक बात बताइए, मेरे पति को आप ज्यादा जानते हो या मैं? हनुमान जी ने तुरंत स्वीकार किया, माता आप ही ज्यादा जानो, आपके वो पति हैं, मैं तो अभी अभी उनके सेवा में आया हूं। ठीक है हनुमान, आप स्वीकार करते हो कि मैं मेरे पति को आपसे ज्यादा जानती हूं, तो मैं मेरे पति के बारे में जानती हूं, इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरे पति मूर्छित हो कैसे गए। इस संसार की कोई भी शक्ति मेरे पति को मूर्छित नहीं कर सकती। हनुमान, मुझे तो आश्चर्य है कि वो मूर्छित कैसे हुए। एक बात और बताइए हनुमान, क्या मेरे पतिदेव इस समय क्या कर रहे हैं और प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने रोकर के कहा, माता लखन भैया मूर्छित हो गए हैं और वो राम जी की गोद में सोए हुए हैं। और बोले प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु श्री राम आंसू बहा बहा करके रो रहे हैं। तो माता उर्मिला ने कहा, तुम्हारा हनुमान फिर तो बात का जवाब सीधा सा है, फिर मैं दुख क्यों करूं?
हनुमान सुनिए, जिसे कुछ होता है वो आंसू बहा बहा करके रोता है, और जिसे कुछ नहीं होता वो चैन की नींद सोता है। मेरे पतिदेव को कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरे पतिदेव तो प्रभु श्री राम की गोद में सो रहे हैं। अरे ये शक्ति लगी भी होगी ना तो राम जी को ही लगी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पति के रोम रोम में राम बसे हुए। शक्ति जहां भी लगी होगी सीधे राम को लगी होगी। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं हनुमान जो मेरे पति के बाल को बांका कर सके। जब मेरे पति को कुछ हुआ ही नहीं है महाराज, तो फिर मैं खामाखा दुखी होकर के क्यों परेशान हूं? दुख काहे का? दुख को दुख नहीं कहते साहब, सुख को सुख नहीं कहते। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत् विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। जिस दुख को हम दुख मान के बैठे वो दुख नहीं है, और जिसे हम सुख मानते वो सुख नहीं है। शास्त्रों ने यहां तक कहा है कि भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति, और प्रभु की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति। इससे बड़ा संपत्ति धन क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि जीवन में जब जब दुख आवे, एक तो विचार उच्च रखिए, नेगेटिव सोच नहीं। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता। आप यदि कर सकते थे तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने? हमें चाहिए कि हम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहें। स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर सज्जनों हमारी मनस्थिति हर समय ठीक होनी चाहिए। जिनकी मनस्थिति ठीक होती है वो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं है साहब, किसी भी परिस्थिति से नहीं घबराते। प्रभु श्री राम के चरित्र को देखिए, प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र को देखिए, उन्होंने कोई कम दुख पाए हैं? यहाँ सुख तो यहाँ ब्रह्म को नहीं मिला, तो साहब हमें न मिले तो कौन शिकायत है? किससे शिकायत करें?